एक और फिर से दमदार वीडियो आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ। लगातार एक दमदार वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। अलग अलग आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाती है प्रॉपर्ली स्टॉक मार्केट के अंदर, और कैसे यहाँ पर वेल्थ कंपाउंड करी जाती है, वेल्थ को ग्रो करा जा रहा है, एक इनॉर्मस वेल्थ कैसे बनाई जाती है स्टॉक मार्केट में। सारे राज आपको फ्री में बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर एक भी वीडियो मिस कर रहे हैं आप तो लाइफ में सब कुछ मिस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बार बार बोलता हूँ कि पूरी वीडियो को यहाँ पर आखिरी तक देखिएगा, हर एक वीडियो को यहाँ पर बार बार देखिएगा, जिससे यहाँ पर आप सीख पाए मार्केट के अंदर कैसे ग्रो करा जाता है। फिर से आज यहाँ पर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी लीडर कंपनी के बारे में जो कि यहाँ पर दे सकती है 10x रिटर्न, 1x नहीं, 2x नहीं, 3x नहीं, सीधा 10x रिटर्न दे सकती है। यहाँ पर कौन सी कंपनी है, कैसा धंधा करती है, क्या बिजनेस मॉडल है उसका, और क्यों मैं कह रहा हूँ 10x रिटर्न दे सकती है, सारी चीजों के बारे में पूरी बात करूंगा यहाँ पर। इसलिए पूरी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। तो भैया कौन सी कंपनी है कि जो अपनी यहाँ पर इंडस्ट्री का राजा है, कौन सी ऐसी लीडर कंपनी है भारत की जो कि हमें 10x रिटर्न दे सकती है। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। उस कंपनी का यहाँ पर नाम है इंडिया मार्ट। अगर अभी तक आपने यहाँ पर नाम नहीं सुना था इसका, पहले से अगर जानते थे तो बढ़िया है, पर अगर अभी तक आपने इस कंपनी का नाम नहीं सुना था तो आज इस वीडियो के बाद इस कंपनी को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़े चांसेस है कि ये हमें नेक्स्ट बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकती है, 10x रिटर्न दे सकती है मार्केट के अंदर। अब क्या करती है धंधा, सबसे पहले उसको समझेंगे, बिजनेस मॉडल क्या है उसका उसको समझेंगे, क्योंकि सारा राज बिजनेस मॉडल के अंदर ही छुपा होता है। अगर कंपनी के धंधे को समझेंगे कैसा काम करती है तो उसके यहाँ पर फ्यूचर को पता लगा पाना आसान हो जाता है। तो समझते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है इसका, कहां से इसका धंधा आता है। तो देखिए, अब ये इंडिया मार्ट क्या है, इंडिया मार्ट है यहाँ पर बी टू बी लीडर। बी टू बी जो मार्केट है, बी टू बी मतलब यहाँ पर हो गया आपका बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये है बी टू सी मार्केट, मतलब यहाँ पर एक बिजनेस डायरेक्टली सेल कर रहा है कस्टमर को, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में। बट ये है बी टू बी कॉमर्स लीडर, मतलब यहाँ पर एक बिजनेस सेल कर रहा है अपना सामान दूसरे बिजनेस को। जो दूसरा बिजनेस होने वाला है वो इसका कंज्यूमर नहीं होने वाला है, आगे वो दूसरा बिजनेस अगले तीसरे पर्सन को यहाँ पर सेल कर देगा, जो कि उसका यहाँ पर एंड कंज्यूमर होने वाला होगा। तो ये होता है यहाँ पर बी टू बी, और ये बी टू बी प्लेटफॉर्म के अंदर, बी टू बी कॉमर्स मार्केट के अंदर लीडर है। इसके ना कोई आगे है, इसके ना कोई पीछे है। बार बार बोलता हूँ, अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाना है तो लीडर के साथ चले जाओ, और यहाँ पर मैं लीडर के साथ ही आया हूँ आप सभी के साथ। जो मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी वही फॉलो करता हूँ। अब इसके आगे धंधे की बात करें तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, ये क्या करता है, ये यहाँ पर जो सप्लायर होते हैं वो भी एक बिजनेस करने वाले हैं, और जो यहाँ पर रिटेलर्स होते हैं, मतलब जो उसके बायर्स होते हैं, ये उन दोनों को यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म्स पे मिलाता है। अब देखिए जो रिटेलर है वो भी यहाँ पर बिजनेस करता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बी टू बी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेलर है वो भी आगे यहाँ पर अपना जो सामान है जो यहाँ पर ये सप्लायर से लेगा, वो भी आगे किसी को बेचने वाला है। तो वो यहाँ पर हमारा एंड कंज्यूमर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये बी टू बी प्लेटफॉर्म है, ना कि बी टू सी प्लेटफॉर्म अमेजन या फ्लिपकार्ट की तरफ, जहां पर ये सप्लायर और बायर, या फिर मैं कहूँ सप्लायर और रिटेलर को मिलाता है। और इसका जो मेन फोकस है वो है एसएमई, मतलब स्मॉल मीडियम साइज में एंटरप्राइजेस, या एमएसएमई कहूं मैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये इनका मेन फोकस है। बट जैसे मैंने बोला, अपनी कंपनी का लीडर है, लीडर होने के कारण आज जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बिग ब्रांड्स भी हैं, वो भी यहाँ पर इंडिया मार्ट को यूज कर रहे हैं, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पर पहुंच पाए। कैसे लीडर है आप अपनी मार्केट में, क्यों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ अपनी मार्केट का लीडर है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपनी मार्केट के अंदर 60% यहाँ पर इंडिया मार्ट ओन करता है। बी टू बी कॉमर्स के अंदर 60% यहाँ पर इंडिया मार्ट का शेयर है, और बाकी 40% यहाँ पर एबीसी कंपनियां काम करती हैं। ये पावर है इंडिया मार्ट की। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि अगर मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर आप सबसे पहले शेयर देख रहे हैं, कोई भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, तो देखिए कि क्या वो अपनी इंडस्ट्री का लीडर है या नहीं, क्योंकि लीडर के साथ जाएंगे तो यहाँ पर पैसा अपने आप बनने वाला है। अब पैसे की बात करें तो समझ लेते हैं कि इसका रिवेन्यू मॉडल क्या है, कहां से भैया इसका ये जो रोकड़ा है वो बनता है, क्योंकि इसका भी आप यहाँ पर राज समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या पावर है इस कंपनी की। तो देखिए, अब इसका जो यहाँ पर रेवेन्यू मॉडल है वो कैसे है कि जो इसका 95% पैसा आता है इसके पास, वो आता है सब्सक्रिप्शन से, और 5% पैसा आता है यहाँ पर अदर चीजों से। अब कैसे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन होती है ये चीज समझे तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सप्लायर को मिलाएगा और बायर को मिलाएगा, मतलब एक दूसरे को यहाँ पर मिलाता है सप्लायर और बायर को। और यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर ये कुछ प्लान्स लाता है, मंथली एनुअली होते हैं, और मल्टी ईयर भी यहाँ पर प्लान्स ऑफर करता है, जहां पर ये सप्लायर जो होते हैं वो यहाँ पर कुछ वो प्लान्स खरीद सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर उस प्लान को लेके, जिससे वो यहाँ पर इंडिया मार्ट की सर्विसेज को यूज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिटेलर्स तक, ज्यादा से ज्यादा बायर्स तक यहाँ पर पहुंच पाए। तो ये इसका यहाँ पर पूरा रिवेन्यू मॉडल, अगर मैं आसानी से बताऊं तो ये इसका पूरा रिवेन्यू मॉडल है। तो 95% जो इसका रिवेन्यू है, पैसा जो आता है, वो इसी तरीके के यहाँ पर ये प्लान्स बेच के आता है, और 5% पैसा इसका अदर चीजों से आता है।
अब इसी के अंदर आप देखेंगे सबसे बड़ी ग्रोथ का राज छुपा हुआ है, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको क्या कहा कि 95% इसका पैसा आता है यहाँ पर कहां से, सब्सक्रिप्शन से आता है। अब 95% अगर इसका पैसा सब्सक्रिप्शन से आ रहा है, और ये पैसा क्या होता है कि ये पैसा पहले आ जाएगा। मान लीजिए अगर आप एक सप्लायर है और अगर आपको इनके प्लेटफॉर्म को यूज करना है, तो आपको पहले यहाँ पर प्लान लेना होगा और उसके बाद में आपको सर्विस देंगे। तो मतलब आप यहाँ पर पहले पैसा देने वाले, बाद में सर्विस मिलने वाली है। और इस टाइप के भैया समझ लीजिएगा कि जो भी धंधे होते हैं वो यहाँ पर ग्रेट धंधे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि देखिए इनके पास पैसा पहले आ जाता है और इनको सर्विसेज बाद में देनी है। इसका मतलब क्या है कि पैसा पहले आ गया, अब सर्विस बाद में देनी है, तो यहाँ पर इनका जो टैक्स भी है वो भी इनको बाद में भरना पड़ेगा। टैक्स इनको तभी भरना पड़ता है जब ये सर्विस देंगे। तो मतलब अब इनके पास पैसा पहले आ गया है, सर्विस इनको बाद में देनी है, टैक्स इनको अभी देना नहीं है, पैसा अब इनके पास खाली पड़ा हुआ है। अब मतलब अगर इस धंधे को ग्रो करना है और इस धंधे को अगर लोन चाहिए तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके पास सब्सक्रिप्शन से पहले ही इतना पैसा आ गया कि उस पैसे को यूज करके अपना धंधा ग्रो कर सकते हैं। इसलिए ये कंपनी यहाँ पर डेट फ्री काम कर रही है, लगभग जीरो डेट है इसके पास यहाँ पर, जो कि इसकी यहाँ पर और ज्यादा पावर बढ़ा देता है। 20 साल से ज्यादा इस कंपनी को यहाँ पर रन करते हुए हो गया है, इसलिए यहाँ पर आज के टाइम पे इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। 1996 के अंदर यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था और आज यहाँ पर 20 साल से ज्यादा इसको ऑपरेट करते हुए है। और यहाँ पर डॉट कॉम जैसे बबल को भी इसने यहाँ पर सर्वाइव करा। अगर डॉट कॉम बबल आप नहीं जानते तो देखिए भैया शॉर्ट में बताता हूँ। डॉट कॉम बबल बैक इन 2000 में यहाँ पर हुआ था, जहां पर क्या था कि जितने भी टेक कंपनियां थी उन्होंने अपनी लगभग यहाँ पर 90% से ज्यादा जो उनकी वैल्यूएशन थी सब उन्होंने यहाँ पर लॉस कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए उस टाइम पे टेक का ऐसा दौर चला था, इंटरनेट नया नया था, कि जो भी यहाँ पर इंटरनेट वाली कंपनी थी सारी यहाँ पर इतने ज्यादा उनकी वैल्यूएशन हो गई थी बिना किसी कारण के। तो एक यहाँ पर बबल बन गया था, एक बैलून बन गया था यहाँ पर, जो कि 2000 के अंदर जाके फटा। और जब यहाँ पर 2000 के अंदर जाके इस टाइप का बबल फटा, तो सारी जो भी इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज थी, चाहे वो अच्छी थी खराब थी, सबको यहाँ पर लॉसेस फेस करना पड़ा। पर ये उस टाइम के अंदर भी ये कंपनी सर्वाइव कर गई। 6 लाख का इसने प्रॉफिट दिया। डॉट कॉम बबल जैसी चीज में भी बहुत बड़ा क्राइसिस था भैया, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था। और ये यहाँ पर इतने अच्छे से इसको कैसे हैंडल कर पाई, क्योंकि जो इसकी टीम है, जो इसके यहाँ पर फाउंडर है दिनेश अग्रवाल, यहाँ पर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। एक यहाँ पर रोबोस्ट मैनेजमेंट है, जो कि यहाँ पर इस तरीके के जो हार्ड टाइम्स होते हैं उनसे यहाँ पर ये प्रॉपर्ली फाइट बैक कर पाती है। क्योंकि देखिए टेक कंपनीज के साथ यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। क्योंकि देखिए अगर मैं सिंपल से आपको टेक्नोलॉजी बिजनेस के बारे में समझाऊं कि कैसे काम करती है, तो देखिए टेक्नोलॉजी बिजनेस क्या करते हैं, शुरुआत में यहाँ पर ये कोई आइडिया लेके आते हैं, छोटे लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो थोड़ा बहुत ये यहाँ पर हो सकता है कि प्रॉफिट कमाए। और हो सकता है कि जब यहाँ पर ये स्टार्टिंग फेज में होते हैं, मतलब बहुत थोड़े से लोगों को यहाँ पर ये सर्व कर रहे होते हैं, उस टाइम पे भी हो सकता है कि यहाँ पर ये लॉस में हो। बट मान लीजिए अगर ये उस टाइम पे प्रॉफिट में होते हैं, तो ये यहाँ पर अब इन्वेस्टरों के पास जाते हैं, इन्वेस्टर्स को यहाँ पर पिच करते हैं, उनसे यहाँ पर पैसा लेते हैं और उस पैसे को क्या करते हैं, यहाँ पर ये कैश बंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इनको मार्केट के अंदर अपना नाम बनाना पड़ता है, ब्रांडिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए यहाँ पर इनको बार बार कैश बंद करना पड़ता है। इसलिए कोई भी देखिए अगर कोई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनी है, उसको यहाँ पर 10-15 साल लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होने में, क्योंकि इनिशियली में उसको यहाँ पर कैश बंद करना होगा, इनिशियली में यहाँ पर उसको अपनी मार्केट के अंदर पहचान बनानी होगी। क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है, सबसे बड़ी इनकी कॉस्टिंग क्या होती है, सबसे बड़ी इनकी कॉस्टिंग होती है या तो एडवर्टीजमेंट होती है, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन होती है, जो इनकी सबसे बड़ी यहाँ पर कॉस्टिंग होती है। और इसी से यहाँ पर हमारी कंपनी जो इंडिया मार्ट है वो बाहर निकल चुकी है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, जैसे मैंने आपको बोला 20 सालों से ज्यादा यहाँ पर ये हो गए हैं इस कंपनी को चलते हुए। 1996 में यहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी और अब यहाँ पर जाकर बिकॉज 10-15 साल से भी ज्यादा इसको हो चुके हैं, प्रॉफिटेबल हो गई है कंपनी बैक इन 2019। उसके बाद से यहाँ पर ये कंसिस्टेंटली यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो कि इसका यहाँ पर सबसे बड़ा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर ये अपना रेगुलरली प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अब इसके पास यहाँ पर चांसेस हैं कि अब ये उस प्रॉफिट को यूज करके फिर से अपने अगर धंधे में इन्वेस्ट करे तो और ज्यादा ये बड़ी बनती जा सकती है। 60% ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर रखा है इंडिया मार्ट ने, हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर ये 65% की 70% भी हो जाए। और कैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसका अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर इसका ये धीरे धीरे इनिशियली में यहाँ पर ये लॉस में थी कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखें जैसे मैंने बोला, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस इसको क्या करना पड़ता है, शुरुआत में पैसा खर्च करना पड़ता है यहाँ पर कस्टमर एक्वायर करने के लिए, अपनी ब्रांडिंग बनाने के लिए। और अब अगर आप यहाँ पर 2019 से देखेंगे तो इसकी चाहे सेल्स देखिए, चाहे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए या इसका नेट प्रॉफिट देख लीजिए, वो कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो अपना ये स्ट्रगल वाला फेज होता है उससे यहाँ पर बाहर आ गई। जो कोविड का टाइम था, टेक्नोलॉजी बिजनेस जो इंडिया मार्ट जैसे हुए उनके लिए सबसे बेस्ट साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फिजिकली था, फिजिकली यहाँ पर लोग जा नहीं पा रहे थे, तो इंडिया मार्ट जैसे यहाँ पर जो बिजनेस थे उनको यहाँ पर बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया कोविड के अंदर। अब इसका यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ता जा रहा है।
2020 में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28% था, 21 के अंदर वो 50% हो गया, 2022 में अभी यहाँ पर ये 42% है। तो धीरे धीरे इसको भी यहाँ पर कोप अप कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा है। तो इसके पास जैसे मैंने बोला पावर ऑफ ब्रांडिंग है, क्योंकि इतना टाइम हो गया इसको ऑपरेट करते हुए, मार्केट में इतनी बड़ी इसने और इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली है कि अपनी मार्केट का लीडर बन गया है। और जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, वो इसकी यहाँ पर मैं बताऊं जीरो कॉस्ट है। 100% इसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ध्यान से सुनिएगा भैया इसको, क्योंकि बहुत बड़ा इसके अंदर यहाँ पर राज छुपा है। यहाँ पर जो ये कंपनी ऑपरेट करती है, इसको जो अब नए कस्टमर लाने की कॉस्ट है वो जीरो कॉस्ट है, क्योंकि 100% जो भी इसके पास कस्टमर आते हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनिकली आते हैं। मतलब यहाँ पर इसको एडवर्टीजमेंट नहीं करने की जरूरत है। अब अपने आप इसके पास यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं, जो इसके सप्लायर है, जो इसके बायर है, वो अपने आप यहाँ पर इंडिया मार्ट पे आते हैं। और वो कैसे आते हैं? वो यहाँ पर आते हैं मेनली यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। एक दूसरे को यहाँ पर लोग बताते हैं इंडिया मार्ट उन्होंने यूज करा है, सबसे बेस्ट उन लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर ये लोगों के अंदर फैलता हुआ जाता है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। और दूसरा सबसे बड़ा इनका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक सोर्स है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पे अगर आपको कुछ भी चाहिए सर्च करोगे, अपने आप इंडिया मार्ट ऊपर आ जाएगा। ये पावर है यहाँ पर इस कंपनी की। 100% ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जीरो यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। तो अब यहाँ पर इस कंपनी के पास इतना बड़ा यहाँ पर एक प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है कि जिसको यहाँ पर यूज करके कंपनी और ज्यादा बड़ी यहाँ पर बनती जा सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज भैया, पूरी डेप्थ के अंदर आपको बिजनेस को समझा रहा हूँ। कोई इतना बिजनेस को नहीं समझाता आपको, बट मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस के अंदर ही यहाँ पर आपको सक्सेस फॉर्मूला छुपा होता है। किसी कंपनी का बिजनेस समझ लिया तो शेयर के अंदर अपने आप प्रॉफिट हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज समझिए कि इन्फ्लेशन प्रूफ है ये। इन्फ्लेशन प्रूफ क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको पहले समझा दिया था कि इन्फ्लेशन प्रूफ कंपनी कौन सी होती है, कैसे समझे कि कोई कंपनी यहाँ पर इन्फ्लेशन प्रूफ है या नहीं है। दो आपको सबसे बड़े पॉइंट बताए थे उस वीडियो में। अगर नहीं जाके देखा इस वीडियो को, तो इस वीडियो के बाद जरूर से इस वीडियो को जाके देखेगा। नहीं तो भैया हर चीज आप यहाँ पर मिस कर रहे हैं। शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट चाहिए तो ऐसी वीडियोस को जरूर पूरा पूरा देखा करिए, सो दैट आप यहाँ पर समझ पाए कि मार्केट के अंदर काम कैसे करा जाता है, सही कंपनी सही शेयर को यहाँ पर कैसे पिक करा जाता है। तो सारी स्ट्रेटेजी, सारे यहाँ पर सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील करता हूँ। तो जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर ये इन्फ्लेशन प्रूफ कंपनी है। अगर मैं इसकी एक्सपेंसेस की बात करूं तो 2.6x इसका एक्सपेंसेस बढ़े हैं पिछले 10 साल के अंदर। मार्च 2012 से लेकर अगर मार्च 2022 के अंदर तक बोलूं तो सिर्फ 2.6x मतलब 2.6 टाइम्स यहाँ पर उसका एक्सपेंस बढ़ा है। बट अगर इसी की मैं कंपैरिजन के अंदर रिवेन्यू की बात करूं तो 310 गुना से ज्यादा इसका रिवेन्यू बढ़ गया है। तो ये पावर होती है इन्फ्लेशन प्रूफ कंपनीज की। जैसे मैंने उस वीडियो में आप सभी से 2 पॉइंट शेयर करे थे, देखिए भैया एक पॉइंट के लिए तो आपको उस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये अभी हमारे लिए काम का है। तो दूसरा पॉइंट क्या था उसके अंदर की, कोई भी अगर आपको देखना है कि वो इन्फ्लेशन प्रूफ कंपनी है या नहीं, तो उसका देख लीजिए भैया धंधा कैसा है, कि क्या उसके धंधे के अंदर उसको यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो उसको ज्यादा करने पड़ते हैं अपना धंधे को चलाए रखने के लिए, या फिर अपने धंधे को यहाँ पर बढ़ाने के लिए। मतलब उसको यहाँ पर क्या बार बार पैसा डालना पड़ता है, या बहुत ज्यादा पैसा डालना पड़ता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कैपिटल लगानी पड़ती है अपने धंधे को चलाते रहने के लिए, या फिर अपने धंधे को ग्रो करने के लिए। अगर इस टाइप का वो धंधा है तो यहाँ पर उस धंधे से दूर रहेगा इन्फ्लेशन के टाइम पे, क्योंकि ऐसे धंधे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं इन्फ्लेशन के टाइम के अंदर। बट जैसे मैंने बोला, ये ऐसा धंधा है कि इसका एक्सपेंस सिर्फ 2.6 टाइम्स बढ़ा, और जो इसका रेवेन्यू है 310 गुना मतलब 310 टाइम्स बढ़ गया है। इसकी एक बार फिर से आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ। इसमें आप देखिएगा इसका जो नेट प्रॉफिट है मार्च 2012 के अंदर देखेंगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट था वो -53 करोड़ था, मतलब यहाँ पर लॉस में थी उस टाइम पे कंपनी। बट अगर आप यहाँ पर मार्च 2022 के अंदर देखेंगे तो 310 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, मतलब 310 गुना से ज्यादा यहाँ पर 10 साल के अंदर इसका प्रॉफिट बढ़ गया। पर अगर इसका एक्सपेंस देखेंगे तो यहाँ पर जो मार्च 2012 के अंदर इसका एक्सपेंस था वो सिर्फ 172 करोड़ था, जो यहाँ पर बढ़ के मार्च 2022 के अंदर 439 करोड़ हुआ। लगभग 2.6 टाइम्स यहाँ पर इसका सिर्फ एक्सपेंस बढ़ा, बट जो इसका प्रॉफिट है वो यहाँ पर 310 गुना से ज्यादा बढ़ गया। ये पावर होती है इन्फ्लेशन प्रूफ कंपनी की, क्योंकि इन धंधों को जरूरत नहीं होती ज्यादा कैपिटल की यहाँ पर ग्रो करने के लिए। इसलिए इस टाइप की कंपनीज बहुत पावरफुल होती है यहाँ पर ग्रो करने के मामले में। तो ये तो भैया हो गए इसकी आज की बात कि आज का धंधा कैसा है, आज यहाँ पर कंपनी कैसे काम कर रही है। बात करूं इसके फ्यूचर की, क्योंकि यहाँ पर पैसा बनने वाला है हमारा फ्यूचर में। आज खरीदेंगे तो फ्यूचर में हमारा पैसा बनने वाला है। तो भैया फ्यूचर को समझिए कि जैसा हम कहते हैं कि यहाँ पर इंडिया यहाँ पर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2025 तक। और यहाँ पर देखिए अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 2025 तक इंडिया को, जैसे यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो यहाँ पर अगर ऐसी सब चीजें करनी है तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जो एसएमई है, जो एमएसएमई है, इस टाइप के लोगों को
इन टाइप के जो हमारे मध्यम वर्गीय, हमारे ये जो स्मॉल स्मॉल बिजनेसमैन है, इनके धंधों को बढ़ाना होगा, क्योंकि इनके धंधे बढ़ेंगे तभी हम जाके $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएंगे। और यहाँ पर इंडिया मार्ट क्या काम कर रहा है? इंडिया मार्ट काम ही ये कर रहा है कि इन लोगों का यहाँ पर धंधा बढ़ाया जा सके। कैसे यहाँ पर एसएमई, एमएसएमई जो इनके धंधे होते हैं, मध्यम वर्गीय जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, उनको यहाँ पर पुश दिया जा सके, जिससे अब वो भी ग्रो हो पाए। और अगर वो यहाँ पर ग्रो होंगे तो हमारी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए यहाँ पर मैं इंडिया मार्ट पे बैट कर रहा हूँ, और इंडिया मार्ट पे बैट करने का मतलब है मैं यहाँ पर भारत पे बैट कर रहा हूँ। भारत के ग्रेट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर पे यहाँ पर मैं बैट कर रहा हूँ। भैया देखिए, भारत के खिलाफ मैं कभी बैट नहीं करता, क्योंकि इतनी यहाँ पर पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, और आने वाले टाइम के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर मैं मानता हूँ कि इंडिया मार्ट का बहुत बढ़िया यहाँ पर फ्यूचर है। 10x रिटर्न, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आने वाले 10 सालों के अंदर ये वो स्टॉक होगा जो 10 सालों के अंदर 10x रिटर्न देगा, 10 टाइम्स यहाँ पर आपकी पैसा करके दे देगा। और यहाँ पर चलिए मान लेते हैं एक बार को कि अगर इसने यहाँ पर 10 टाइम्स पैसा नहीं भी करा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है कि मेरे पास यहाँ पर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चल रहा हूँ। देखिए भैया, हर तरफ से यहाँ पर मैं अपने लिए बेनिफिट ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे हर तरफ से यहाँ पर बेनिफिट लगता है, तभी यहाँ पर मैं शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले ही देख लिया है। अब देखिए, समझते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। अब अगर आप इसका देखेंगे, 52 हफ्तों का हाई देखेंगे, तो वो है इसका 9711 रुपीज, 9711 इसका यहाँ पर 52 हफ्ते का हाई है। और अगर इसका यहाँ पर 52 हफ्तों का लो देखेंगे, तो 3785 है, मतलब 3785 रुपए। और करंट प्राइस इसका लगभग 3818 चल रहा है, मतलब अपने लो के जो 52 हफ्तों का इसका लो है, उसके यहाँ पर आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं इस शेयर को एक्वायर भी करूंगा, तो यहाँ पर मैं 52 हफ्तों के लो के आसपास इसको एक्वायर कर रहा हूँ। इसके हाई से 50% से ज्यादा ये ऑलरेडी गिर चुका है, इसलिए हमारे पास एक अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। इसके स्टॉक पी को देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 38 के आसपास चल रहा है। और इसका अगर पी की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो ऑल टाइम यहाँ पर लो के आसपास इसका यहाँ पर पी आ गया है। जो इसका पी एवरेजली यहाँ पर 70 के आसपास था, जब ये यहाँ पर लिस्ट हुआ था 2019 के अंदर, तो 70 के आसपास जो इसका पी था, वो यहाँ पे गिर गिर के लगभग यहाँ पर 38 के आसपास आ गया है। और यहाँ पर 2021 के अंदर देखेंगे तो 2021 के अंदर लगभग इसने हाई जब बनाया था, तो इसका जो पी था वो 100 से भी ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं चाहिए मार्केट के अंदर बड़ा आदमी बनने के लिए। कुछ दिग्गज शेयरों को सही टाइम पे सही अमाउंट में लेके रख लीजिएगा, यही आपको यहाँ पर अरबपति बना सकते हैं। ये पावर होती है कि अगर यहाँ पर आप किसी लीडर के साथ जाते हैं, मैंने तो यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया मार्ट को डाल लिया अपने पोर्टफोलियो में, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने इंडिया मार्ट को अपने पोर्टफोलियो में डाल रखा है। अब बारी है आपकी, क्या आप इसको अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे या नहीं। देखिए भैया, कोई मैं आपको यहाँ पर एडवाइस नहीं देता हूँ, आपकी मर्जी है कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। मेरा काम है आपको बताना कि क्या आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप सभी को यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना। अब बात है आप पे कि क्या अब आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है नहीं करना। किसी से सलाह लेना चाहते हैं, अपने सीए से, अपने यहाँ पर गार्जियन से, अपने यहाँ पर स्पाउस से, अगर आप यहाँ पर सलाह लेना चाहते हैं, बिल्कुल सलाह लीजिएगा और उसी के बाद यहाँ पर इन्वेस्ट करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं कि इस कंपनी का पूरा धंधा आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, पता लग गया होगा कि कैसे इस भारत की लीडर कंपनी से 10 गुना यहाँ पर आप पैसा कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जाके मुझे बताइएगा कि कैसे आपको यहाँ पर वीडियो लगी, अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे वो भी जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो सारे लोगों में जाके शेयर कर दीजिएगा, कि जिससे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंपनी का फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके भारत की लीडर कंपनी के साथ कैसे यहाँ पर 10 गुना रिटर्न वो कमा सकते हैं। और अगर अभी तक यहाँ पर आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, क्लिक करिए वहां पर, इजिली वहां पर जाके फ्री में अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरूक निवेशक, जागरूक बनिए, सफल निवेशक बनिए।